हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में आपने काल और काल के भेद को अच्छे से जाना होगा। तो हम अब इस वीडियो में क्रिया और क्रिया के कितने भेद हैं, इन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से उदाहरण सहित जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया क्या है। ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, सोना, पढ़ना आदि। अब हम देखेंगे धातु। क्रिया में धातु का क्या काम है, धातु किसे कहते हैं। जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि क्रियाएं हैं। साधारण रूपों के अंत का न निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे देखेंगे कि क्रिया और क्रिया के कितने भेद हैं। जैसे हम जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण के जो भी है, संज्ञा, सर्वनाम हो, विशेषण हो, सभी के बहुत सारे भेद हैं। तो वैसे भी क्रिया के भी भेद हैं। तो क्रिया के भेद हम कर्म और संरचना के आधार पर बांटते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर अब हम देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। दो भेद होते हैं क्रिया के, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, जैसे राकेश खेलता है, अमन दौड़ता है। उपरोक्त वाक्यों में खेलता है, दौड़ता है क्रिया पदों के साथ कर्म नहीं है। क्रिया का फल अथवा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाती। जैसे मामा जी बाजार जाते हैं, सोनिया खाना खाती है। उपर्युक्त वाक्यों में जाते हैं, खाती है क्रियाओं का फल क्रमशः सोनिया, मामा जी पर न पड़कर बाजार, खाना पर पड़ रहा है। बाजार, खाना कर्म है। ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के? दो भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह क्रिया एकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम रोटी खाता है, विपिन किताब पढ़ता है, विकास फुटबॉल खेलता है, मनीषा खाना पकाती है आदि। अब हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के दो कर्म है, राधा एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मैंने राधा का खाना खा लिया। विकास श्याम की गाड़ी चलाता है इत्यादि। अब हम देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। अब हम इन पांचों भेदों को विस्तृत रूप से जानेंगे।
पहले प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है, जैसे बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना आदि। इसके भी दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे धातु हस, हस से प्रथम प्रेरणार्थक हंसाना, द्वितीय प्रेरणार्थक हंसवाना। सुन, सुनाना, सुनवाना इत्यादि। और ये कुछ उदाहरण है दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के, जैसे उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना इत्यादि। ये सारे उदाहरण प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के उदाहरण है। अब हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपनाना, गरमाना आदि। पुलिस चोर को लतियाते थाने ले गई। वे दोनों बतियाते चले जा रहे थे आदि। तीसरा है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए तब वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे दौड़ना, भागता आदि। जैसे दौड़ के साथ ता जोड़ने से दौड़ता, रट के साथ ता जोड़ने से रटता, जल के साथ आ जोड़ने से जला, पढ़ के साथ कर जोड़ने से पढ़कर। अब हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ। इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। विशेष पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे राकेश दूध पीते ही सो गया, लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी। अगला है संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया इत्यादि। अर्थ के विचार से संयुक्त क्रिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे निश्चय बोधक, शक्ति बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक, तत्काल बोधक, इच्छा बोधक, आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, परतंत्रता बोधक, एकार्थक बोधक। निश्चय बोधक किसे कहते हैं? धातु के आगे उठना, बैठना, आना, जाना, पढ़ना, डालना, लेना, देना, चलना और रहना के लगने से निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। जैसे वह एकाएक बोल उठा, वह देखते ही देखते उसे मार बैठा। अगला है शक्ति बोधक। धातु के आगे सकना मिलाने से शक्ति बोधक क्रियाएं बनती हैं। जैसे दादाजी अब चल फिर सकते हैं, वह रोगी अब उठ सकता है। अगला है समाप्ति बोधक। जब धातु के आगे चुकना रखा जाता है तब वह क्रिया समाप्ति बोधक हो जाती है। जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ, वह भी यह दृश्य देख चुका है। चौथा है नित्यता बोधक। सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे करना जोड़ने से नित्यता बोधक क्रिया बनती है। जैसे तुम रोज यहाँ आया करना, तुम रोज चैनल देखा करना। अगला है तत्काल बोधक। सकर्मक क्रियाओं के सामान्य भूतकालिक एकवचन रूप के अंतिम स्वर आ को ए करके आगे डालना या देना लगाने से तत्काल बोधक क्रियाएं बनती हैं। जैसे कहे डालना, कहे देना, दिए डालना आदि। इच्छा बोधक। सामान्य भूतकालिक क्रियाओं के आगे चाहना लगाने से इच्छा बोधक क्रियाएं बनती है। इनसे तत्काल व्यापार का बोध होता है। जैसे लिखा चाहना, पढ़ा चाहना, गया चाहना आदि। आरंभ बोधक
क्रिया के साधारण रूप ना को ने करके लगना मिलाने से आरंभ बोधक क्रिया बनती है। जैसे आशु अब पढ़ने लगी है, मेघ बरसने लगा है। अवकाश बोधक क्रिया के सामने रूप के ना को ने करके पाना या देना मिलाने से अवकाश बोधक क्रियाएं बनती हैं। जैसे अब उसे जाने भी दो, देखो वह आगे न पाए, देखो वह जा न पाए। अगला है परतंत्रता बोधक क्रिया के सामान्य रूप के आगे पढ़ना लगाने से परतंत्रता बोधक क्रिया बनती है। जैसे उसे पांडे जी की आत्मकथा लिखनी पड़ी, आखिरकार बच्चन जी को भी यहाँ आना पड़ा। अगला है एकार्थक बोधक। कुछ संयुक्त क्रियाएं एकार्थक बोधक होती हैं। जैसे वह अब खूब बोलता चलता है, वह फिर से चलने फिरने लगा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्रिया और क्रिया की भेद के बारे में एक विस्तृत वीडियो, और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये सारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्रिया काल एवं क्रिया के संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर हमने दिया है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।